my lovely beautiful souls. Stars and Messages 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके करियर एंड फिनेंसेस का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, कैसा रहेगा। आपके करियर एंड फिनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ पर डिटेलिंग में स्टडी करेंगे। स्टडी करके जो भी दिखेगा वो हम बता देंगे आपको, और हम साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि आपके करियर एंड फिनेंसेस का ये जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ये पर्टिकुलर चैप्टर कब तक शुरू हो सकता है, कब तक इस चैप्टर को शुरू होते हुए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, होते हुए आप देख सकते हो। कैसे देखना है, एज यूजुअल आप इंट्यूटिवली देख सकते हो इस रीडिंग को। अगर इंट्यूटिवली आपको देखना है ये रीडिंग, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा आपको, वहां पर दिखेगा आपको टाइम स्टैम्प सेक्शन। टाइम स्टैम्प सेक्शन में एक फाइल सिलेक्शन करके ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन के साथ जो टाइम स्टैम्प है वो टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर आपके लिए इमेजेस रखा हुआ है। तो वहां पर जाकर वीडियो को पॉज करके आराम से अपने लिए एक इमेज इंट्यूटिवली चूज करने के बाद आप फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प सेक्शन में चले जाइए। आपको दिखेगा सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी एडेड है, उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। अगर एट ऑल आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको आपके ही डेट ऑफ बर्थ को चूज करना पड़ेगा और उसके मुताबिक ये रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आपको टाइम स्टैम्प सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, ठीक है। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के मुताबिक आप टाइम स्टैम्प चूज कर लीजिएगा, ओके। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके करियर एंड फिनेंसेस का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, और इस पर्टिकुलर नेक्स्ट चैप्टर को आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एज ऑलवेज शफल करते हुए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपके करियर एंड फिनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपकी स्पिरिट टीम आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। Surrender to the change, the art of allowing resilience, adaptability। ओ 24 नंबर कार्ड है ये। तो डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आप लोग देखने जा रहे हो मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव। और आपके नेक्स्ट चैप्टर को रिवील करने से पहले ही आपके स्पिरिट टीम आपको क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, जो चेंज नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग देखोगे, प्लीज इस चेंज के साथ एडजस्ट करना है आपको। प्लीज इस चेंज को एक्सेप्ट, नॉट एडजस्ट कहूंगी नहीं मैं, यहाँ पर एक्सेप्ट करना सीखो चेंजेस को, ठीक है। क्योंकि रिमेंबर, आप इस चेंज को अलाउ करोगे, देन ओनली ये चेंज ग्रोथ दिखा पाएगा, देन ओनली ये चेंज आपकी जिंदगी में अबांडेंस लेकर आ पाएगा, आपको सक्सेस के साथ अलाइन कर पाएगा। आप
अपने करियर में सक्सेस मांग रहे हो, आप अपने करियर में पॉजिटिव शिफ्ट्स मांग रहे हो, आप अपने करियर में अबांडेंस मांग रहे हो, प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हो, लेकिन ये सब कुछ मदर यूनिवर्स को पता है कि आपको तभी मिल पाएगा जब ये पर्टिकुलर चेंज आपके जिंदगी में आ सकता है। और ये कैसे आ सकता है? जब इसको आप अलाउ करोगे। मदर यूनिवर्स ये चेंज भेजेंगे, मतलब उनके पार्ट से उनको जितना पार्टिसिपेट करना है इस पर्टिकुलर इवेंट में, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर न्यू चैप्टर देकर, ये पर्टिकुलर न्यू चेंज देकर। लेकिन इस चेंज को एक्सेप्ट करना, इस चेंज को अपने जिंदगी में अलाउ करना, ये पार्टिसिपेशन आपको अपने साइड से करना है। सो 50% वो कर रहे हैं, 50% आपको करना है। तभी जाकर वो ग्रोथ, वो एक्सपेंशन, वो प्रोग्रेस आप लोग अपने करियर में देख पाओगे, जो बेसिकली कहीं ना कहीं आप मांग रहे हो, विजुलाइज कर, इमेजिन कर रहे हो। सो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले, द आर्ट ऑफ अलाउइंग, विच मीन्स व्हाट, अलाउ करने का जो आर्ट है वो आप में होना चाहिए नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी, चेंजेस जब आता है ना सबके लिए, चाहे वो बहुत ह्यूज पॉजिटिव चेंज हो, ठीक है, चाहे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात है नहीं, सब कुछ तो जस्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको पॉजिटिव नेगेटिव हम टर्म करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन चेंज जब भी आता है थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है, आपको दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती है, ठीक है, कि चेंज, क्योंकि एक तरीके से हमने ये सब कुछ एडजस्ट करके रखा था, अभी फिर से चेंज आ रहा है, फिर से ये करना है, फिर से वो करना है, तो थोड़ा सा घबराहट सी होती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या हम कर पाएंगे, बहुत कुछ, ठीक है। तो एडेप्टेबिलिटी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर एंड फिनेंसेस, ठीक है। कि कोई भी चेंज आए, शुरू में दिक्कत होगी, उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ दिक्कत हो रही है, आई नो, बट अडेप्ट करना है मुझे इसके साथ, बिकॉज इसी चेंज को अलाउ करके, एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। सो सरेंडर टू द चेंज, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, इस पर्टिकुलर एनर्जी में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे इस नेक्स्ट चैप्टर का मेन अट्रैक्शन क्या रहेगा। जो नेक्स्ट चैप्टर आप देखने जा रहे हो अपने करियर एंड फिनेंसेस में, उस नेक्स्ट चैप्टर का मेन अट्रैक्शन क्या रहेगा फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, मेन अट्रैक्शन। थैंक यू। मेन अट्रैक्शन, Ace of Pentacles, wow, what an abundant opportunity. Main attraction, Knight of Cups, romanticize the present moment every chance you get. Five of Wands, a good coven lets every witch have a say. Bottom direct है Temperance, let go of self-imposed limitations. नेक्स्ट आपके करियर एंड फिनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में एक तो बात ऐसी है कि आपको वो सरप्राइजिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपके करियर एंड फिनेंसेस में, जो अपॉर्चुनिटी के बारे में कहीं ना कहीं आप सोच नहीं रहे हो, मतलब आप सोच सकते हैं, मतलब सोच नहीं सकते। अभी अगर मैं कहूं कि प्लीज थिंक अबाउट द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू वांट इन योर लाइफ नेक्स्ट, आप फिर भी इस अबांडेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोच पाओगे। अपने सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन के लिए आप जितना सोच सकते हो, जहां तक सोच सकते हो, उससे थोड़ा ज्यादा अबांडेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार कर रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर एंड फिनेंसेस में। करियर एंड फिनेंसेस का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, वो उसका जो मेन अट्रैक्शन होगा वो होगा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अबांडेंट और न्यू अपॉर्चुनिटी। ये मैं क्लियर कर दूं, एक न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर ऑलरेडी आप लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, नो, उस कंपनी से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यहाँ पर प्रमोशन की बात नहीं हो रही है,
यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, मतलब आपको शायद कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, ऑलरेडी चेंज के बारे में बात हो चुकी है। अगर आप लोग इंटरव्यूज दे रहे हो काफी ज्यादा, ठीक है, इधर उधर हर एक जगह पर इंटरव्यूज दे रहे, लेकिन कोई जॉब आपको नहीं मिल रही है, तो जितना आप सोच सकते हो कि मुझसे तो इतना ही हो सकता है, मुझसे तो शायद इतना ही, ऐसा कोई जॉब ही मुझसे क्रैक हो सकता है, उससे भी बेहतर कोई जॉब आपका क्रैक होकर रहेगा। इंटरव्यू क्रैक आप करोगे, बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी जो शायद आप कैजुअली इंटरव्यू देने जाओगे कि मेरी दोस्त भी देने जा रही हैं तो उसके साथ चलते हैं, इंटरव्यू देकर देखते हैं, आई नो मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत हाई फाई है, इससे जो लोअर लेवल पे था वो नहीं हुआ मुझसे, ये क्या होगा, ये सोचकर आप जाओगे वहां पर इंटरव्यू देने, ठीक है, बस रोमांटिसाइजिंग एक एनर्जी लेकर, एक फीलिंग लेकर कि ठीक है चलो देखते हैं यहाँ कैसे इंटरव्यू होती हैं, कैसे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, बट आई नो मैं एक्सपेक्टेशन ना रख के ही जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रही हूँ और वो पर्टिकुलर ऑफर आपको मिलने वाला है। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी, मतलब जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, जहां पर कंपटीशन कम था वहां पर चीजें आपको नहीं मिली, अब जब कंपटीशन ज्यादा है आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, भाई यहाँ पर तो होगा ही नहीं, मेरा कोई चांस ही नहीं है, वहीं पर आपको वो अबांडेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो अगेन चेंज, जो लोग जॉब अभी नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन जॉब मिल जाए तो कैसा होगा, आपकी आपकी रूटीन में चेंज आ जाएगा, जिस तरीके से आप नहा रहे थे, खा रहे थे जब आपके पास जॉब नहीं था, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, एक रश रूटीन में आप आ जाओगे क्योंकि सुबह उठना है आपको, नहा के खा के टिफिन करके आपको बाहर जॉब के लिए, ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा, तो कंप्लीट रूटीन ही आपका बदल जाएगा। तो अगेन चेंज का यहाँ पर एक मैसेज आपको दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, स्ट्रॉन्गली एक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, जैसे कि आप पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके नेक्स्ट चैप्टर में ना आपको कहीं से कोई एडवाइस मिलेगा या फिर कहीं से कोई आइडिया मिल सकता है कि अच्छा ठीक है ये पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये बाद में करेंगे, अभी इस गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये हम प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा, या फिर जो पर्टिकुलर पर्सन आपको एडवाइस देने आ रहे हैं वो भी शायद ये कह सकते हैं कि तुम ऐसे ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर करते, मुझे लगता है ये अभी प्रिपेयर करो, एक बार ये क्रैक कर लो, देन यू विल हैव वन गवर्नमेंट जॉब इन योर हैंड, उसके बाद फिर इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर एग्जाम, मतलब किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की क्या बोलते हैं उसको, रास्ता बदल रहे हो, या फिर जिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे उसको स्टैग्नेंट करके कोई और गवर्नमेंट जॉब आप चूज करोगे, फोकस बनाओगे, प्रिपरेशन करोगे, उसी पर्टिकुलर चैप्टर में वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक भी करोगे। बहुत किसी एक कैटेगरी के लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो उस वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब ही आप क्रैक कर सकते हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो पर्टिकुलर जॉब के लिए अब प्रिपेयर नहीं करोगे, किसी और पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे, लेकिन कोई और जॉब हो सकता है जिसके लिए आप प्रिपरेशन भी शुरू करोगे, एग्जाम भी दोगे उस न्यू चैप्टर में, एंड आप क्रैक भी करोगे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाएगा आपको वो जॉब, गवर्नमेंट ऑफिशियल कहलाओगे आप। मुझे जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कोई तो एक आइडिया, कोई तो एक ऑर्डर
ऑर्डर हो सकता है, बट आइडिया मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। कोई तो एक आइडिया ऑल ऑफ अ सडन आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपके अंदर से जन्म ले सकता है, जिसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे अपने बिजनेस में, आपका बिजनेस का कंप्लीट जो जो शेप है वही बदल जाएगा, और भी अबांडेंट तरीके से ग्रोथ आ रहा है आपके बिजनेस में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। कंपटीशन में आप आगे बढ़ रहे हो, बिजनेस के कंपटीशन में, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर अभी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, करने का मौका मिलेगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, सिर्फ बैठे हुए नहीं हो, लिटरली आप कदम बढ़ा रहे हो बिजनेस सेटअप करने के लिए, बिजनेस सेटअप हो रही है, आप कमा पा रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ओके, चलिए और भी देखते हैं, यहां से भी कुछ सिग्निफिकेटर्स देखते हैं। क्या आ रहा है आपके करियर एंड फिनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। Spirituality, yes, something that you have been manifesting, something that you have been praying for अपने करियर एंड फिनेंसेस को लेकर, उसी के साथ आप अलाइंड होने जा रहे हो। वो एग्जैक्टली मैनिफेस्टेड हो रहा है, वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा अपने करियर एंड फिनेंसेस में। बहुत सारे लोग हो सकते हैं स्पिरिचुअल करियर में आ सकते हैं। अगर ऑलरेडी स्पिरिचुअल करियर में आने के बारे में सोच रहे हो, मतलब आपके पास नॉलेज है, आपके पास कोर्सेज आपने करके रखा है, सर्टिफाइड हो आप, लेकिन फिर भी शुरू नहीं कर पा रहे थे किसी न किसी रीजन की वजह से, अब आप शुरू कर पाओगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अर्न कर पा रहे हो, उस कंपटीशन में आप भाग ले रहे हो, कंपटीशन से आप डर नहीं रहे हो, कंपटीशन में भाग ले रहे हो, एंड यू विल सी कि कंपटीशन में आप पीछे नहीं हो, ब्यूटीफुली आप कंपीट करो लोगों के साथ, ब्यूटीफुली कंपीट करो। इन द सेंस क्या है कि आप इस कंपटीशन में हर एक इंसान, जो भी कंपटीटर्स हैं, उनके साथ आप कंपीट करके एक्सपैंड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। चेंज, रिटेल, बहुत सारे लोग रिटेल शॉप यानी कि कोई बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। कोई शॉप ओपन करने का आइडिया एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ अ सडन कोई शॉप ओपन करने का आइडिया आपको मिल सकता है। ये एक चेंज, शायद अभी इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में सोचोगे। ये एक अबांडेंट आइडिया आपके अंदर आ सकता है और इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर में ये ऑनलाइन बिजनेस को आप ऑफलाइन में भी लाने की कोशिश करोगे कि ऑनलाइन तो जो चल रहा है, चल ही रहा है, अच्छा ही चल रहा है, लेकिन अभी हम इसको ऑफलाइन भी शुरू करते हैं। ऑफलाइन कोई स्टोर ओपन करते हैं, ऑफलाइन कोई आउटलेट ओपन करते हैं। अनएक्सपेक्टेड फिनेंशियल चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड फिनेंशियल चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक बात इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, अनएक्सपेक्टेडली फिनेंशियल गेन भी आप करोगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और अनएक्सपेक्टेडली ना फिनेंसेस आपके हाथ से निकलने की भी कोशिश रहेगा। वहां पर आपको थोड़ा सा संभल के खर्चे करने हैं, आपको थोड़ा सा संभल के बजट प्लानिंग करनी है, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक आप रिग्रेट ना करो कि अरे यार तब खर्चा नहीं करना चाहिए था। मतलब कुछ अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस रहेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, कुछ ना कुछ अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस जरूर रहेंगे, खर्चे जरूर रहेंगे, लेकिन उन अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस को हैंडल करने के बाद भी अगर आपके बैंक बैलेंस में आपको पैसे देखना है, देन फिजूल के खर्चे जो हैं वो थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बजट प्लानिंग के साथ कनेक्टेड रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एवरी वीक आप बजट प्लानर के साथ आप बैठो और देखो कि कहाँ पर ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, कहाँ पर आपको कट डाउन करने हैं, इस वीक में कहाँ पर ज्यादा खर्चा आपने कर दिया है, नेक्स्ट वीक में नहीं करना है। ऐसे आपको बजट प्लानर के साथ काम करना है, क्योंकि फिनेंशियल इनफ्लो भी देखोगे, फिनेंशियल आउटफ्लो भी होने की कोशिश रहेगी यहाँ पर, उसको आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। ओके,
Oh, settling. Allow yourself the time and space to evolve and find your true path. Yes, exactly. Basically, settling. Basically, आपके next chapter में आप ट्रूएस्ट पाथ को आपको मिल रहा है, आप ढूंढ रहे हो अभी ट्रूएस्ट पाथ को। एग्जैक्टली ट्रूएस्ट पाथ आप हासिल कर रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अपने करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में, आई मीन। ठीक है, एग्जैक्टली उसी कंपनी में आप देखोगे, उसी कंपनी में आप सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो रही है कि आप उसी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे रहे हो जिस कंपनी से आपको जॉब मिल रही है। अब तक बहुत सारे कंपनीज में आपने इंटरव्यू दे दिया है लेकिन कहीं से जॉब नहीं मिला, लेकिन एग्जैक्टली अपने नेक्स्ट चैप्टर में उसी कंपनी का कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा, उसी कंपनी में आपको मध्य यूनिवर्स लेकर चलेंगे किसी न किसी सिचुएशन की वजह से, जहां पर आप इंटरव्यू भी दोगे और आपको जॉब भी प्राप्त होगी। तो ट्रू पाथ, जो पाथ आपको आपके मैनिफेस्टेशन के साथ, अबांडेंस के साथ, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इनफ्लो के साथ कनेक्ट कर सकता है, वो पाथ आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल रहा है। वो पाथ आप इन्वेंट कर रहे हो, वो पाथ आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने डिस्कवर कर पा रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे कि मैंने कहा कि सपोज आप किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, हासिल नहीं कर पा रहे हो उसमें कुछ, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन आपके नेक्स्ट चैप्टर में किसी के एडवाइस से, अपने खुद के आइडिया से आप किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लोगे। सो एग्जैक्टली जो ट्रू पाथ है आपका, या फिर मैंने बताया किसी कुछ कम कैटेगरी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो सकता है जिस पाथ से आप प्रिपेयर करो, जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सही नहीं है। जो सही तरीका है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाला है, और उस सही तरीके को अपना कर सही तरीके से सही तरीके को एग्जीक्यूट करके आप उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हो, जिसके लिए जिसको क्रैक करने की कोशिश बहुत टाइम से कर रहे हो आप। तो ट्रू पाथ जो है, जो आपको आपके सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी के साथ कनेक्ट कर सकता है, वो ट्रू पाथ आप डिस्कवर कर रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में, इजंट इट? चलिए यहां से भी देखते हैं आपके लिए क्या रखा हुआ है आपके करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। हॉस्टिलिटीज, आपका नेक्स्ट चैप्टर करियर एंड फाइनेंसेस का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें आप अपने थ्रेशोल्ड से बाहर जा रहे हो। जो भी थ्रेशोल्ड, जो भी लिमिटेशन आपने बना के रखा है उससे तो बिल्कुल आप बाहर जा रहे हो, विदाउट एनी डाउट। मतलब आपको अगर लगता था कि नहीं आप ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ये तो आपसे होगा ही नहीं, वही आप करोगे एंड होकर भी रहेगा वो। तब जाकर आपको पता चलेगा जो अब तक हम सोचते आ रहे थे कि ये हम नहीं कर सकते, वो हमसे नहीं हो सकता, ये सब बेकार की बातें थी, मुझसे ही हुआ है, मैंने ही करके दिखाया ये। तो आप अपने लिमिटेशन से, जहां पर भी आपको लगता है कि इसके बगैर तो मेरा कुछ होगा नहीं, यहां पर तो मेरी मुझे जॉब नहीं मिल सकता, मैं ये पर्टिकुलर कंपनी हम छोड़ देंगे तो शायद कभी बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, बदल जाएगा, ये पर्टिकुलर माइंडसेट ही बदल जाएगी। जहां कहीं भी आपको लगा था कि ये नहीं होगा, वो सब कुछ होगा नेक्स्ट चैप्टर में आप। और ऑल्सो नॉट ओनली होगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि होगा, आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस भी करना पड़ेगा एंड आप ओवरकम भी कर पाओगे नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत सारे फियर्स को आप ओवरकम कर रहे हो करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर, खुद की कैपेबिलिटीज को लेकर, जो भी फियर आपके मन में है, बहुत सारे फियर्स को आप ओवरकम कर रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में। करियर को लेकर जो भी आपके हार्ट पैशन है, ठीक है, करियर को लेकर जहां पर भी जिस भी चीज के लिए आप पैशनेट हो उसके साथ आप ब्यूटीफुली अलाइंड हो रहे हो। अब उसके लिए आप उसके करीब लेकर मदर यूनिवर्स आपको आ रही है, मतलब
जहां पर भी जिस भी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, से फॉर आपको बिजनेस शुरू करना था, बिजनेस को लेकर बहुत पैशनेट थे पहले से ही, लेकिन बिजनेस आप शुरू नहीं कर पा रहे थे। अभी नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, सिचुएशन ऐसी होगी, ब्लेसिंग मदर यूनिवर्स ब्लेसिंग आपको ऐसे कर रही है कि आपको बिजनेस शुरू करने के अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए जो वो पाथ है वो आपको मिल जाएंगे। हार्ट डिजायर के बहुत करीब आपको लाया जाएगा और वहां पर आपको बोला जाएगा अब फाइट करो, अब एक्शन लो, अब डिसीजन लो, अब आगे बढ़ो। ऑब्स्टेकल हटाया दिया जाएगा और अब आपको बोला जाएगा कि अब आप मेहनत करो। चलो, बिजनेस ओपन करना था, नहीं ओपन हो रहा था, ये पाथ मैंने दिखा दिया, अब यहां से तुम कैरी फॉरवर्ड करो। जो भी फियर्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, खुद फेस करो, ओवरकम करो, क्योंकि मदर यूनिवर्स का जो काम था वो मदर यूनिवर्स ऑलरेडी कर चुकी होगी तब तक। तो क्या काम, जो राइट पाथ है वो दिखाने का काम, कि कैसे ये बिजनेस आप सेटअप कर सकते हो, कौन से पाथ में जाकर ये बिजनेस सेटअप हो सकता है, क्या करने से आपका ये ड्रीम फुलफिल हो सकता है, ये अचीवमेंट आप कर सकते हो, वो आपको दिखाया जाएगा। डेफिनेटली वो दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको बोला जाएगा अब आप कर लो, अब आप नेक्स्ट इससे आगे अगर आपको जाना है देन आपको मेहनत करनी है, आपको चैलेंजेस फेस करना है, आपको अपने फियर्स के साथ डील करना है, फाइट करो एंड आगे बढ़ो। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आपके करियर एंड फिनेंसेस का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो आपको सुकून देने वाला है, सुकून। ऑल्सो विद रेस्ट एंड रिजुविनेशन कार्ड मुझे इलास्ट्रेशन से दिख रहा है जैसे कि कुछ मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो। अगेन रिपीटेशन है ये मैसेज, कुछ मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज कर रहे हो, उसके बहुत करीब आ रहे हो। वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, वो पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन सच होता वो आपको दिखेगा। सच करवाने के लिए वो रास्ता आपको मिल जाएगा। मदर यूनिवर्स वो रास्ता आपको दिखाएंगे कि देखो भाई इसी रास्ते पर चलो, आपका वो मैनिफेस्टेशन, वो प्रेयर फुलफिल हो जाएगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपके पैशन के करीब मदर यूनिवर्स आपको लेकर आएंगी। सुकून नेक्स्ट चैप्टर में, करियर एंड फिनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में सुकून है आपके लिए। चलिए अभी यहां से देखते हैं। ओ माय गॉड, सी आप जो विश मांग रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, वो पर्टिकुलर विश ताकि फुलफिल हो सके, इस वजह से ही आपको वो एग्जैक्ट पाथ मिल जाएगा, एग्जैक्ट पाथ दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, आइडिया के रूप में, एडवाइस के रूप में, कॉन्टैक्ट के रूप में, किसी भी रूप में। वो एग्जैक्ट पाथ, वो एग्जैक्ट दरवाजे के सामने आपको लेकर आएंगे मदर यूनिवर्स, जिस दरवाजे के थ्रू जब आप आगे बढ़ोगे आपकी ये विश, ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, आपके नेक्स्ट चैप्टर में, करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में ये है। फाइंड एन ओरेकल, ओ माय गॉड, यस एग्जैक्टली। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आपका कोई, अगेन आपका कोई ऑफिस ओपन हो रहा है, कोई स्टार्टअप आप ओपन कर रहे हो, कोई सैलून ओपन हो रहा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है नेक्स्ट चैप्टर में। अगर यहाँ पर कोई बिजनेस पर्सन है ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं, न्यू कोई आउटलेट, न्यू कोई ब्रांच आप ओपन कर रहे हो, अगर ऑलरेडी आप बिजनेस नहीं करते हो, बिजनेस करने के बारे में सिर्फ सोच रहे हो, शुरू हो रहा है आपका बिजनेस, इनॉग्रेट हो रहा है, वो ऑफिस, वो सैलून, वो रेस्टोरेंट, वो जो भी है, जो भी आउटलेट आप ओपन करना चाहते हो। किसी किसी के लिए ये कोई साइकिक सर्विसेज हो सकता है, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर बनना, ठीक है, जैसे कि क्रिस्टल थेरेपिस्ट बनना, या फिर रेकी हीलर बनना, या फिर एंजल थेरेपिस्ट, यस, ओरेकल रीडर। अगर स्पिरिचुअल फील्ड में आप कुछ बनना चाहते हो, लाइक न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, यस, वो आप हो रहे हो, वो आप दुनिया के सामने वो टैलेंट ला रहे हो, दुनिया के सामने वो एबिलिटीज ला रहे हो आप। अब यू आर मेकिंग योर सेल्फ अवेलेबल कि हाँ अब मेरे नॉलेज को आप लोग एक्सेस कर सकते हो। अब आप
छुपा के नहीं रख रहे हो उन नॉलेज को, उन एबिलिटीज को कि नहीं नहीं अभी हम रेडी नहीं है, अभी हम लोगों के सामने ये सब कुछ नहीं कर सकते, वो हम अभी हम लोगों के साथ डील नहीं कर सकते। नहीं, यू आर कमिंग आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू आर शोइंग योरसेल्फ एंड यू आर लेटिंग पीपल नो कि आप ये करते हो एंड आप क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट कर रहे हो। डेफिनेटली दिस इज समथिंग आई कैन सी। यहाँ से भी देखते हैं कुछ कार्ड्स। आपके करियर एंड फिनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में और क्या आपके लिए रखा हुआ है। लव हीलिंग मिरेकल्स, ओह माय गॉड, आपके करियर फिनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में मिरेकल्स देखने वाले हो, एक के बाद एक मिरेकल्स, और वो भी यहाँ पर 19 नंबर का कार्ड है, यानी कि 10 यानी कि 1 मतलब न्यू बिगिनिंग, यस, न्यू चेंज, न्यू बिगिनिंग, मिरेकल्स, एक के बाद एक मिरेकल्स आपको दिखेंगे। एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में आप एग्जैक्ट समय पर पहुंच जाओगे जहां पर आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। उसी पर्सन से ऑल ऑफ अ सडन मुलाकात हो जाएगी जो आपको जॉब ऑफर करेंगे, उसी पर्सन से ऑल ऑफ अ सडन आपकी बातचीत हो जाएगी जो आपको आपके पाथ में करियर सक्सेस के लिए बहुत मदद करेंगे। सो ऐसे ऐसे मिरेकल्स बहुत देखोगे आप लोग अपने करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, चलिए भी देखते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कब तक ये चैप्टर शुरू हो सकता है। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, Hierophant, Four of Pentacles, Seven of Wands, किसी किसी के लिए 1 साल दिख रहा है मुझे, अभी से लेकर 1 साल। आप ये पकड़ के चलो, अगर आप, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो 1 साल, अगर आप ऑलरेडी ये रीडिंग 2025 में बैठकर देख रहे हो देन चांसेस आर वेरी वेरी हाई 2026 के मई मंथ, ठीक है। ये जुलाई है, यस, किसी किसी के लिए 2026 के जनवरी, ओके। और जो लोग 2025 में नहीं देख रहे हैं ये रीडिंग, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं टाइमलेस रीडिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। 5 मंथ्स किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए 1 ईयर, ठीक है, ये चैप्टर शुरू हो जाएगा। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके करियर एंड फिनेंसेस का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, क्या रहेगा। आपके करियर एंड फिनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर को हम यहाँ पर डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे और हम ये भी देख लेंगे कि इस नेक्स्ट चैप्टर को कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर कब तक आ सकता है आपके जिंदगी में, ओपन हो सकता है आपके लिए। ओके, सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि आपके करियर एंड फिनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपके स्पिरिट टीम क्या कहना चाहते हैं बिफोर दे रिवील योर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू।
serenity out of exile, exhale, surrender, radical acceptance. मुझे यहाँ पर शांति शांति दिख रही है. रेस्ट लो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट. बस करंटली जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो. यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ. जहां पर तुम पहुंचना चाहते हो वहां पर पहुंचने के लिए अभी जहां पर रहने की जरूरत है एग्जैक्टली तुम वहीं पर हो. यही सेम वर्ड टू वर्ड आपको आपके स्पिरिट टीम कहना चाहते हैं बिफोर दे रिवील योर नेक्स्ट चैप्टर. रिलैक्स हो जाओ. इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इतना स्लीपलेस नाइट्स जो आप देख रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो टेंशन की वजह से, ठीक है. करंटली जो भी आप देख रहे हो, जो भी प्रोग्रेस आप देख रहे हो, वो काफी कभी कभार इतना ज्यादा स्लो प्रोग्रेस आप देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, ये तो कोई प्रोग्रेस है ही नहीं. ऐसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो कब जाकर वहां पर पहुंचेंगे जहां पर हमें पहुंचना है. रिलैक्स कर लो, रिलैक्स कर लो. एग्जैक्टली आप वहीं पर हो जहां पर आपको होना चाहिए. और कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट चैप्टर भी ना आपको बहुत ज्यादा सुकून देने वाला है, बहुत ज्यादा शांति देने वाला है. सीरीनिटी आपको देकर जाने वाला है आपके करियर एंड फिनेंसेस का नेक्स्ट चैप्टर. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपके करियर एंड फिनेंसेस का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ना, उस नेक्स्ट चैप्टर में एक कंप्लीशन देखोगे. दिस अ कंप्लीशन, क्योंकि यहाँ पर फुल मून बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. इस पर्टिकुलर कार्ड के इलास्ट्रेशन को देखो, यहाँ पर एक फुल मून है जो बहुत प्रोमिनेंट है. ओके, सो मुझे यहाँ पर एक कंप्लीशन दिख रहा है. समथिंग दैट इज गेटिंग फुल, समथिंग दैट इज गेटिंग डन. एक जॉब जो फाइनली अभी डन हो रहा है, एक काम जो फाइनली भी कंप्लीट हो रहा है. काफी टाइम से जो कंप्लीट करने की आप कोशिश कर रहे थे, काफी टाइम से किसी पर्टिकुलर लेवल, किसी पर्टिकुलर स्टेज, किसी पर्टिकुलर व्हाट टू से प्लेटफॉर्म में आप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली अब वो हो रहा है. सो you will get a lot of chances to exhale. Okay, आपके नर्वस सिस्टम को शांत रखने के बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे. रेस्ट लेने की चांस आपको मिल जाएगी कि रेस्ट लेते हैं, सब कुछ सॉर्टेड आउट है, अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट नाउ, मुझे उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल. सो इसके लिए भी सिचुएशन वैसी होनी चाहिए ना, तभी ना जाकर आप एक्सेल कर पाओगे, तभी ना जाकर आप थोड़ा सा रेस्ट ले पाओगे. सो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. ओके, चलिए भी देखते हैं. यहाँ से आपके करियर एंड फिनेंसेस का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, उस नेक्स्ट चैप्टर का मेन अट्रैक्शन क्या रहेगा. फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज. Thank you for my divine group number 2. 3 of Pentacles. What's the saying? Teamwork makes the spell work. Okay. 4 of Wands. Family is whoever makes you feel the most safe and comfortable being you. King of Cups, always compose yourself before giving a response. Bottom of the deck है 2 of Cups. Some people are like the pumpkin to your spice. आपके करियर एंड फिनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर का मेन अट्रैक्शन रहेगा आपके करियर एंड फिनेंसेस की वजह से आपके फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स प्राउड फील कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं. वही फैमिली मेंबर्स जो अगर अभी करंटली आपको सपोर्ट, आपके पैशन, आपके करियर को सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके नेक्स्ट चैप्टर में यही फैमिली मेंबर्स आपको बोलेंगे कि ठीक है जाओ चलो करो, क्योंकि आपके पैशन का एक रूप
जो उनके नजरों में था वो रूप सही नहीं था, जो आपने अब तक उनको बताया था कि इस पर्टिकुलर पाथ से हम ये हासिल कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसका कोई ना कोई तो ट्रेलर आपके फैमिली के सामने भी आपके फैमिली मेंबर्स को दिखेगा, जिसके लिए आपके फैमिली मेंबर्स खुश हो जाएंगे और आपको परमिशन भी दे देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। सो मेन अट्रैक्शन क्या है? मेन अट्रैक्शन है कि आपके फैमिली मेंबर्स प्राउड फील कर रहे हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस को देखते हुए। अगर से फॉर दिस थिंग कि आप करियर में बिल्कुल भी सेटल नहीं हो, जिसकी वजह से आप ना ही शादी कर पा रहे हो, ना ही फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग आप कर पा रहे हो, अभी आपके करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो सेटलमेंट दिखेगा, वो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दिखेगी, जिस सेटलमेंट स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के कारण आप शादी के लिए भी हाँ बोल पा रहे हो, आप पेरेंटहुड में जाने के लिए भी प्लानिंग कर पा रहे हो। सो वो सेटलमेंट, वो स्टेबिलिटी आपके नेक्स्ट चैप्टर का मेन अट्रैक्शन रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप ना विदेश जा पा रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर। विदेश जाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सिलेक्शन, कुछ तो ऐसा हो रहा है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई वर्क परमिट, और आपके जो परिवार में जो भी लोग रहते हैं वो काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसी नौकरी आपको मिल रही है जो बहुत अबांडेंट है, बहुत प्रॉस्परस है, जिसके लिए आपके फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हो रहे हैं। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आपका कोई कोर्स, किसी चीज को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हो, पर्टिकुलरली वो कोर्स आप क्रैक कर रहे हो, नॉट क्रैक मैं कहूंगी, वो कोर्स आप कंप्लीट कर रहे हो, वो कोर्स कंप्लीट करके आप सर्टिफाइड हो रहे हो, या फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्लेसमेंट जॉब भी मिल रहा है। जाहिर सी बात है आपके फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी थ्रो कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है अच्छे मार्क्स लेकर ग्रेजुएटेड हो रहे हो आप, या फिर आप मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो अच्छे मार्क्स लेकर, या फिर पीएचडी कंप्लीट कर अच्छे अच्छे तरीके से पीएचडी कंप्लीट कर रिसर्च स्कॉलर बन रहे हो आप, तो आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हो रहे हैं एंड बहुत ज्यादा सेलिब्रेट, खुश भी हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अगर कोई हैं जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या फिर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, सॉरी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, उस रिजल्ट से आपके फैमिली मेंबर्स बेहद खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है कि फाइनली यू हैव क्रैक्ड इट, दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन फील। यहाँ पर किसी किसी के लिए अगर बात ऐसी है कि आप लोग सोशल मीडिया में काम करते हो, लाइक यूट्यूब चैनल आपका है या फिर इंस्टाग्राम पेज आपका है, नेक्स्ट चैप्टर में आप एक लेवल पर जा रहे हो, ठीक है, जहां पर पहुंच रहे हो वहां पर सेलिब्रेशन आप कर सकते हो। जैसे कि अगर सपोज अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स है या फिर 2000 फॉलोअर्स हैं, तो एक माइलस्टोन रीच करो, जैसे कि 10,000 सब्सक्राइबर्स या फिर 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, आप अपने कजिन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो इस चीज को, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। तो हाँ जी, ऑल्सो आपके नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए रखा हुआ है जहां पर आपको हो सकता है आपके फैमिली को पीछे छोड़ के कहीं और जाकर रहना पड़े, ठीक है। डिवोर्सी अगर यहाँ पर कोई है, सिंगल मॉम अगर यहाँ पर कोई है, या फिर कोई ऐसे पर्सन यहाँ पर है जो करंटली किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ठीक है, अगर बात ऐसी है, देन नेक्स्ट चैप्टर में आपका करियर बन रहा है, एज इन किसी के हेल्प से। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल अपने आप से ही वो करियर बना पा रहे हो, नहीं, किसी के हेल्प से ही सही, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, बट किसी के हेल्प से आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, किसी के हेल्प से आप कोई कोर्स कर रहे हो, किसी के हेल्प से आप अपने करियर में आगे
बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। सो आपका करियर बनता हुआ दिख रहा है मुझे नेक्स्ट चैप्टर में किसी के हेल्प से। यू आर बीइंग वेरी वेरी हैप्पी। ओके, कोई प्रोजेक्ट, अगर यहाँ पर कोई प्रमोटर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर रियल एस्टेट का कोई बिजनेस वगैरह है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है फाइनली, बहुत टाइम बाद शायद ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि अगर फ्रीलांसिंग में आप कुछ करते हो या बहुत टाइम से कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला है, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगेन फैमिली बहुत खुश हो रहे हैं उससे, आपके फिनेंसेस बहुत अपग्रेडेड हो जाएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जिसकी वजह से अगेन आपके फैमिली के बहुत सारे विशेस, आपके फैमिली को किसी बड़े से एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट में लेकर खाना खिलाना, बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदना, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। यस, न्यू किसी शहर में आप शिफ्ट हो सकते हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, अकेले, वो भी ठीक है, कोई पर्टिकुलर रेंट लेकर, घर रेंट लेकर या फिर पीजी में रह सकते हो, ऐसी एनर्जी है। अच्छा, प्रमोशन मिल सकता है नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब जो भी हो रहा है आपके फैमिली वालों को तो बेहद खुशी हो रही है, फैमिली को तो मतलब प्राउड फील कराने का एक के बाद एक मौका मिलेगा आप लोगों को अपने नेक्स्ट चैप्टर में। कोई यहाँ पर है जो बिजनेस पार्टनरशिप में जा सकते हैं, फैमिली बिजनेस में इंक्लूडेड, मतलब खुद को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपके फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हो जाएंगे कि फाइनली आप फैमिली बिजनेस में आ रहे हो। जो भी कर अपने शौक से कर रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई फोर्स नहीं है कि करना पड़ रहा है बिकॉज यू हैव नो चॉइस, नो, जो भी कर अपने शौक से कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच मीन्स दैट काफी ज्यादा सुकून में हो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर, करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में काफी ज्यादा सुकून में हो, दैट एज इफ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, सब कुछ बहुत बैलेंस वे में चल रहा है, प्लानिंग के साथ चल रहा है, कुछ भी मिसअप नहीं है। ग्रेट, चलिए अभी और भी देखते हैं, कुछ सिग्निफिकेटर्स लेते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर के लिए। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव प्लीज। अच्छा, यहाँ पर और एक बात भी है कि अगर एट ऑल आप अपने करियर में कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक कोई ऑफिस रेनोवेट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर स्टोर रूम खरीदने की कोशिश कर रहे हो, कोई लैंड खरीदने की कोशिश कर रहे हो ऑफिस बनाने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए, वो फाइनली कंप्लीट हो रहा है, मतलब आपका वो शॉप ओपन हो रहा है, इनॉग्रेट हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका ऑफिस इनॉग्रेट हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, समथिंग दैट you're building, you're trying to build in your career, वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, डिजाइनर, यस, ओके, किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, आप अपना नाम बनाना चाहते हो, अपना पोजीशन हासिल करना चाहते हो, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आपके नेक्स्ट चैप्टर में, करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं जिससे आपके फैमिली मेंबर्स बेहद खुश हो जाएंगे, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डजंट मैटर, बट आपके उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत प्राउड फील हो कि आप बाहर जाओगे, विदेश जाओगे, ठीक है, विदेश की कंपनी में आप काम करोगे। सो यस, यहाँ पर कोई डिजाइनर हो सकते हैं या फिर क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर हो सकते हैं, क्रिएटिव कोई फील्ड में कंटेंट राइटर हो सकते हैं, ओके, बट ओवरऑल इस कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ, जिस तरीके से आप अपने करियर को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे थे अब तक, मेहनत से, बुद्धि से, विजडम से, यस, वो डिजाइन होता वो आपको दिखेगा अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसकी वजह से आप तो खुश हो ही रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स भी बेहद खुश हो रहे हैं। कॉशन, यूज कॉशन व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, बेसिकली आपके नेक्स्ट चैप्टर में फिनेंसेस आएंगे, ठीक है, लेकिन कहाँ पर आप फिनेंसेस को इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पर किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आप फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, कौन से पर्सन को ट्रस्ट करके आप पैसे दे रहे हो, ये थोड़ा सा आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप जिनको पैसे दोगे वो कभी आपके पैसे लौटाए ना, या फिर जिनको ट्रस्ट करके आप लोन लोगे वो शायद ट्रस्टवर्दी होंगे ही नहीं, दिखाएंगे कोई इंटरेस्ट और अप्लाई करेंगे कोई कुछ और, ठीक है, सो देख समझ के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जाना है। ओके, आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए ये सिग्निफिकेटर आ रहा है।
सी यहाँ पर प्रिकैरियस कार्ड आया है जिसमें लिखा हुआ है मनी कमिंग इन फास्ट एंड गोइंग आउट जस्ट एज क्विकली। पैसे तो आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत मिलेंगे, लेकिन वही बात है पैसे निकलेगा भी बहुत जल्दी। सो केयरफुल नॉट टू ओवर स्पेंड ऑन वॉन्ट्स इंस्टेड ऑफ नीड्स। नीड्स के लिए तो भाई स्पेंड करनी पड़ेगी, वो तो अलग बात है, लेकिन वॉन्ट्स के लिए कितना स्पेंड करो वो थोड़ा सा आपको देखना है। पैसे खर्च करने की हाथ है शायद आप लोगों की, ठीक है, मतलब किसी किसी लोग के होते हैं पैसे खर्च करने के हाथ होते हैं, ठीक है। पैसे जब मिलता है खुश होकर इतना, मतलब आप पार्टी देने भी जा रहे हो ना, जो पैसे जो जो काम 2000 में हो सकता है, जस्ट बिकॉज आपके पास अभी 10,000 है बैंक में, तो आप वो काम 4000 में करवा रहे हो खुश होकर कि अरे भाई बहुत है 4000 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं सबको लेकर खाना खाने, तो 2000 में भी वो बिल हो सकता है, लेकिन आप 4000 बिल करवा रहे हो। टेंशन नहीं है ना, पैसे तो हैं बैंक में, 10,000 तो पड़े हैं, 4000 अगर खर्च हो भी जाते फिर भी 6000 बाकी है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है आपको, ऐसे सोचते हो शायद यहाँ पर बहुत सारे मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, नहीं ऐसे नहीं सोचना है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं कुछ सिग्निफिकेटर्स। टेक एक्शन। बेसिकली जो भी आप अभी करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर मैंने कहा ना कि कुछ ना किसी चीज के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो, किसी चीज में आप जॉब डन करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, कोई कोर्स कंप्लीट करना हो, कोई जॉब हासिल करना हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना हो, कुछ ना कुछ, कोई बिजनेस में एक लेवल कंप्लीट करना हो, ठीक है, कुछ ना कुछ आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में वो होगा। एग्जैक्टली उसी तरीके के एक्शंस मदर यूनिवर्स आपको लेने के लिए कहेंगी, आपकी सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी कि वही एक्शंस आप लोगे जहां पर आपका ये काम बनेगा। ओके, सो ये एक ग्रीन सिग्नल कार्ड भी है कि जो अभी आप करने के बारे में सोच रहे हो, एग्जैक्टली उसी के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में। कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी हर्डल नहीं रहेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस ओपन करने के बारे में सोच रहे हो और आप बहुत सारी जगह पर लोन्स के लिए आप अप्लाई करो, लेकिन लोन्स अप्रूव नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में लोन्स अप्रूव हो जाएगा आपके लिए। अभी उस पैसों से आप ग्रीन सिग्नल लेके जाओ, अपना जो भी बिजनेस सेटअप करना है वो सेटअप कर लो। तो ग्रीन सिग्नल है, जो अब आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो वो नेक्स्ट चैप्टर में आप ले रहे हो, वही सेम एक्शन। सिचुएशन फेवरेबल बन रहा है आपके लिए, ठीक है। चलिए अभी यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, पेशेंस का कार्ड आया है आपके लिए। एक गोल्डन टाइम, जो चीजें, जो एनर्जी रेडियस आप देखने की कोशिश कर अपने करियर में अभी, वो सेम एनर्जी रेडियस, वो सेम माहौल आपको देखने को मिलेगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। एक गोल्डन टाइम देखोगे, ठीक है। काम कंप्लीट हो रहे हैं, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी कदम उठा रहे हो, बहुत स्मूथली वो काम बन रहा है, ऐसी एक एनर्जी है। 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल, अगेन यहाँ पर रिसीविंग का कार्ड है ये, ठीक है। रिसीविंग एंड में आप रह रहे हो अपने करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। जो भी मेहनत, जो भी हार्ड वर्क अभी आप कर रहे हो, उसका रेसिप्रोकेशन रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। उस चैप्टर में बैठकर भी जो हार्ड वर्क एंड एफर्ट आप लगाओगे, उसका भी रेसिप्रोकेशन रिवॉर्ड आपको मिलेगा जरूर। One minute. Door to personal healing and happiness 34 नंबर कार्ड है। वाओ, मैंने कहा ना कि आपके नेक्स्ट चैप्टर, करियर एंड फाइनेंसेस का जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर शांति लेकर आ रहा है। हैप्पीनेस तो लेकर आ ही रही है, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे आपको सेलिब्रेट करने के लिए, करियर एंड फाइनेंसेस को सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली के साथ, वो भी ठीक है, लेकिन शांति लेकर आ रही है। जैसे कि बहुत मेहनत किया,
फॉर एग्जाम्पल एग्जाम क्रैक करने के लिए, अभी एग्जाम क्रैक हो गया है तो भाई मैं एक 1 वीक तक मैं रेस्ट लूंगी या फिर रेस्ट लूंगा, मैं 1 वीक तक इधर उधर घूम के आऊंगा या फिर घूम के आऊंगी, क्योंकि बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखा था मैंने अब तक खुद को, अब तो थोड़ा सा बनता है इधर उधर घूमना, इधर उधर जाना अब तो बनता है। तो यहाँ पर मुझे वो हीलिंग, वो शांति, वो हैप्पीनेस दिख रही है जो आपके करियर एंड फिनेंसेस का नेक्स्ट चैप्टर आपको गिफ्ट करने वाला है। और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ से भी। चूज लव। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपके करियर के साथ आपके लव लाइफ का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसा हो सकता है कि आप पता नहीं क्यों मेरे विजन में आ रहा है कि आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो और आपको उनसे मिलना है, लेकिन अब तक आप उनसे मिलने नहीं कभी जा सके क्योंकि आपको अब तक आपके पास जॉब नहीं था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑफ कोर्स फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे तो किसी और के पैसों से आप ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो तो फाइनली आप उनसे मिलने जा पा रहे हो, वो भी अपने पैसों से, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी किसी के लिए आपके करियर एंड फिनेंसेस का जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर आपके ट्रू सोलमेट के साथ भी मिलने का एक मौका दे सकता है। मतलब जहां पर आप पढ़ने जा रहे हो या फिर जहां पर आपको जॉब मिल रही है, वहां पर कोई किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है जो आपके बिल्कुल सोलमेट होंगे, ट्रू लव होंगे। सो लव के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जॉब नहीं था, मैंने जो पहले कहा था जॉब नहीं था, जिसके कारण आप फैमिली एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, शादी की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, शादी नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये रिजॉल्व हो जाएंगे। अब आप शादी, फैमिली एक्सपेंशन, कमिटमेंट को चूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास अभी जॉब आ रहा है या फिर इनकम आ रही है। कोई डेवलपर भी हो सकते हैं यहाँ पर जो कोई ऐप डेवलप करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई ऐप, आपकी कंपनी का कोई ऐप डेवलप हो रहा है, आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट डेवलप हो रही है जो बहुत सक्सेसफुल जा रहा है आपके नेक्स्ट करियर एंड फाइनेंसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। स्नीकी, ओ माय गॉड, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वार्निंग दिया जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। कहां पर संभल के रहना है कि लोग आपके तरक्की को देखते हुए, प्रोग्रेस को देखते हुए थोड़ा सा जल सकते हैं, यहां तक कि कुछ लोग ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं, तो बच के रहना है आपको, ठीक है, बच के रहना है आपको। इविल आईज नजर लग सकती हैं आपको, तो इसके लिए आपको ब्लैक टुमलाइन या फिर ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल पहन भी सकते हो, गले में भी धारण कर सकते हो, या फिर बैग में, पर्स में आप रख सकते हो, ठीक है। टंबल, अगर गले में पहन रहे हो तो पेंडेंट, अगर हाथ में पहन रहे हो तो क्रिस्टल, ठीक है। कौन से क्रिस्टल मैंने बताया, इधर तो एक तो है ब्लैक टुमलाइन या फिर ब्लैक ऑब्सीडियन, दोनों में से कोई एक। और वीकली 2 दिन या फिर 3 दिन आपको घर जो है, आपका रूम या फिर आपका ऑफिस रूम, या फिर अगर ऑफिस रूम नहीं भी कर सकते तो घर एंड आपका जो पर्सनल रूम है वो स्मज करनी है किसी इंसेंस स्टिक से या फिर व्हाइट सेज से, ठीक है। किसी से कोई खाना आप लेकर खा रहे हो तुरंत नहीं, मिठाई नहीं खानी है, ठीक है, कोई गिफ्ट नहीं रखना है घर पे, नहीं, अगर दे रहे हैं लेना ही है, आप ना नहीं कर सकते उस पर्सन को, देन लो, और कोई भी एलिमेंट में दान कर दो, ठीक है, चाहे वो पानी बोलो, आग बोलो, मिट्टी बोलो, दान कर दो, ठीक है। और अब घर आकर हाथ धो लो अच्छे से, वो भी रॉक सॉल्ट से, ठीक है। लोग हैं जलने वाले हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, बहुत अच्छा कार्ड है, बॉस। आप बॉस बन रहे हो, आप हायर कर रहे हो लोगों को, यू आर गेटिंग द जॉब, आपकी पोजीशन हाई अप हो रही है, ठीक है। आपके अंडर सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, मतलब आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो बिजनेस में भी आप एक ऐसा पोजीशन हासिल कर रहे हो कि अब आप ना हायर करने के बारे में सोचोगे लोगों को, ठीक है, चलो अब हायर करते हैं, असिस्टेंट हायर करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो मुझे हेल्प कर सकते हैं, जो मेरे काम को थोड़ा सा बांट सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो यस, यू आर
गेटिंग दैट पोजीशन, ठीक है, खुद ही खुद का बॉस बन रहे हो आप। ओके, चलिए और भी देखते हैं यहाँ से भी आपके करियर एंड फिनेंसेस का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, उस नेक्स्ट चैप्टर में क्या रखा हुआ है। एक कार्ड, डिसीट का कार्ड आया है, आपको संभल के रहना है। किसको पैसे दे रहे हो, पैसे कहाँ पर खर्च कर रहे हो, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसको हायर कर रहे हो फॉर दैट मैटर, ठीक है, किसके साथ पार्टनरशिप में जा रहे हो, कौन से दोस्त को ट्रस्ट करके सारा का सारा जो आपका बिजनेस प्लान है वो बता रहे हो, थोड़ा सा आपको संभल के रहना है स्वीट हार्ट। ओके, आई डोंट नो आप सुन पा रहे या नहीं, शंखनाद यहाँ पर मुझे सुनाई दे रही है, एक कंफर्मेशन है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस। ओके, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जो चीज है इससे आपको खुद को बचा के रखना है। ओके, और ये ना कोई बाहर कोई स्ट्रेंजर नहीं करेगा, पता है, ये डिसीट या फिर ये बिट्रेयल ये कोई दोस्त कर सकता है, कोई रिलेटिव कर सकता है। यही बिट्रेयल ना कोई दोस्त या फिर कोई रिलेटिव कर सकता है, इससे थोड़ा सा बच के रहना है। ओके, अच्छा, हाँ, मैं सोच रही थी कि अब क्या मुझे देखना है। लेट्स सी, ये पर्टिकुलर नेक्स्ट चैप्टर आपके करियर एंड फिनेंसेस का नेक्स्ट चैप्टर कब तक शुरू हो सकता है, इस नेक्स्ट चैप्टर को आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं, मैं ले लूंगी। एक तो आया है टू ऑफ पेंटिकल्स और एक आया है द हैंग्ड मैन। तो भाई किसी किसी के लिए यहाँ पर 3 मंथ्स दिख रहा है। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 10 मंथ्स दिख रहा है। अगर ये रीडिंग आप, ये उनके लिए मैंने बताया जो टाइमलेस रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस ही है। तो अगर आप ये रीडिंग जुलाई 2025 में नहीं देख रहे हो, देन आपके लिए क्या टाइमिंग निकल के आ रहा है, 3 मंथ्स, नहीं तो 10 मंथ्स, ठीक है। अगर ये रीडिंग आप जुलाई 2025 में ही बैठकर देख रहे हो तो भी सेम ही है, लेकिन और एक एक्स्ट्रा मैसेज भी है आपके साथ, आपके लिए, कि आप ये नेक्स्ट चैप्टर ना कमिंग अक्टूबर से शुरू हो सकता है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए। एट ऑल अगर आप जुलाई 2025 में बैठकर ये रीडिंग देख रहे हो, देन ओनली आपके लिए बता रही हूँ, ये कमिंग अक्टूबर से आपका ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो सकता है। और अगर ये रीडिंग आप जुलाई 2025 में बैठकर नहीं देख रहे हो, देन 3 मंथ्स या फिर 10th मंथ फ्रॉम नाउ। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।